and on we'll go. आप सभी का आपका एजुकेटेड चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर नॉन मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। मेनली 2 ही होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। तो एलिमेंट जो अप्रॉक्सीमेटली 118 डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो अब जो 118 जो डिस्कवर हो चुके हैं उनमें मेटल जैसे गोल्ड है, आयरन है, मरकरी है, लेड है, ये सब मेटल होते हैं। नॉन मेटल एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल होते हैं। और जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल मैंने आपको बताया, मेटल लाइक आयरन, गोल्ड, मरकरी एक्सेट्रा, और बहुत सारे होते हैं। ऐसे नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, मेटलॉइड्स होते हैं वो होते हैं बोरोन, लिथियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब बात आती है कि मेटल क्या हो। मेटल इज ए एलिमेंट विच शो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो अलग अलग तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। नॉन मेटल की अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और मेटलॉइड की दोनों को शो करते हैं। तो पहले हम मेटल को लेते हैं। तो मेटल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई इलेक्ट्रिकल, जो मेटल होते हैं, मेटल जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनरस होती है, ये सब मेटल में होते हैं। मेटल का जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, यूटेंसिल्स में, कार, मोटर, बाइक, शिप, इन सब में मेटल का यूज करते हैं। मेटल एक स्ट्रेटेजिक मेटल होता है, जैसे हम कह सकते हैं टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिकोनियम, ये स्ट्रेटेजिक मेटल होते हैं क्योंकि ये मेटल जो होते हैं कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। मेटलर्जी बनती है, मेटलर्जिकल कंपनीज इस्टेब्लिश होती हैं, ये सब। अब हम देखें कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मेटल की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट लेते हैं। नंबर 1 फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो
तो ये है कि जितने मेटल होते हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और एक्सेप्ट मरकरी, ये मरकरी और सारे जितने एलिमेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मरकरी आपने देखा होगा थर्मामीटर में भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस। लस्टर जो होता है शाइनिंग, ये शाइनिंग सरफेस होता है इसका। शाइनिंग सरफेस होता है, इसमें प्रॉपरली जो मेटेलिक लस्टर बोलते हैं इसे हम, ये मेटेलिक लस्टर बोला जाता है, तो लस्टरस होता है। नेक्स्ट हार्डनेस, हार्डनेस में भी कोई है, ये हार्ड होता है, प्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेसर नहीं होता, इसमें कोई किसी भी तरह से हम कोई एक्टिविटी करें तो किसी को हम, जब सपोज आयरन रॉड है उसे हम दबा नहीं सकते, प्रेशर नहीं कर सकते, जितना है वॉल्यूम में, जितना उसका साइज है जैसा है वैसा ही रहता है, जल्दी चेंज नहीं होता। तो वैसे हार्डेस्ट जो मेटल होता है वो क्रोमियम होता है, और सॉफ्टेस्ट जो सबसे सॉफ्ट होता है मेटल वो सीजियम होता है। हार्डेस्ट मेटल जो होता है वो आपका क्रोमियम, और सॉफ्टेस्ट कह सकते हैं मेटल, सॉफ्टेस्ट मेटल जो होता है वो सीजियम। नेक्स्ट आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी होता है बीटन इनटू थिन शीट, बीटन इनटू थिन शीट। इसे इतना पीटा जा सकता है, पीट करके इतना पतला बनाया जा सकता है बिल्कुल थिन शीट में। आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी होगी, दैट इज एल्युमिनियम फॉयल बहुत थिन होती है ना, ऐसा सिर्फ मेटल में हो सकता है, नॉन मेटल में नहीं हो सकता। तो ये मैलिएबिलिटी जो मिलती है वो मेटल में पाई जाती है। सबसे मैलिएबल जो मेटल होता है प्लेटिनम होता है, गोल्ड के बाद। गोल्ड भी बहुत थिन में चेंज होता है, गोल्ड से भी ज़्यादा प्लेटिनम को हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आता है थ्रोन इनटू ड्रॉन इनटू थिन वायर। ड्रोन इनटू थिन वायर, इसे इतना लंबा वायर चेंज किया जा सकता है, थिन से थिन वायर में चेंज किया जा सकता है, सिर्फ मेटल को, नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता। जैसे 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबा थिन वायर बनाया जा सकता है। तो बहुत ही ओनली 1 ग्राम
गोल्ड को कितना ड्रॉन कर सकते हैं वायर, 2 किलोग्राम, ऐसा हो। और नॉन मेटल में ऐसा होता है, सिर्फ मेटल में ऐसा होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कर सकता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो सकता। देखे होंगे जितने वायर होते हैं मेटल के होते हैं, आइदर कॉपर का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, उन सब में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, नॉन मेटल में भी। तो बहुत ही अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसी में हो। थर्मल कंडक्शन भी मेटल में ही होता है। थर्मल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन सब मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं। बेस्ट कंडक्टर जो हीट का होता है वो सिल्वर होता है कॉपर के बाद। कॉपर का ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि चीप होता है, लेकिन सिल्वर उससे बेस्ट होता है। पर सिल्वर का वायर तो काफ़ी कॉस्टली होता है, इसे तो यूज कर नहीं सकते, आप भी जानते हो। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी को हम देखते हैं। डेंसिटी, मेटल जो होता है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है और डेंसली पैक्ड होता है, और यही रीजन है कि मेटल की क्वाइट हाई होती है डेंसिटी, इसीलिए तो प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, डेंसिटी लेसर देन वाटर, वाटर से भी लेस होती है, नाइफ से कट कर सकते हैं उसे हम। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शनल केस भी हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई डेंसिटी होती है इनकी। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बट कुछ ऐसे एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे गैलियम है, सीजियम है, इनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। एक्सेप्ट गैलियम, सीजियम, गैलियम और सीजियम, ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरिटी, सोनोरिटी जो देखते हैं यानी सोनोरस, सोनोरस प्रोड्यूस साउंड। ये क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल जो होते हैं डीप एंड रीसोनेट रिंगिंग साउंड, जब हम उसे पीटते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है नहीं होती है, तो ये मेटल में ही होती है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं। तो ये चीज हमें देखनी होती है। नेक्स्ट इसी तरह से ये कि हमने फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल। अब now note down, pause to note down, note it down.
हम ये देख सकते हैं इसी तरह से इसमें यदि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इन्हीं का हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि नॉन मेटल, इसकी जगह हम नॉन मेटल ले लें, फिजिकल प्रॉपर्टी की जगह नॉन मेटल लिख दें, नॉन मेटल की ये चीज इसमें चेंज हो जाएगी। फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट लेंगे तो ये सब जो नॉन मेटल हैं 22 नॉन मेटल होते हैं, जिसमें 10 नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, 11 नॉन मेटल जो होते हैं गैसियस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन इज इन ए लिक्विड, और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, कह सकते हैं कि 10 जो होते हैं 10 मेटल जो होते हैं, 10 नॉन मेटल एलिमेंट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, 11 गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और केवल एक एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट ब्रोमीन, लिक्विड फॉर्म में। तो ये ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये इसका याद जरूर रखना कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरह से लस्टर, इसमें कोई लस्टरनेस नहीं होती है, ब्रिटलनेस होती है। ब्रिटलनेस मतलब सॉलिड जो ब्रिटल होते हैं ये ब्रेक एंड क्रैक, टूट जाते हैं इजीली। आप जैसे डायमंड ले लें, वो ब्रिटल नेचर होता है, ग्लास जैसे कांच होता है उसे डाल दे तो टूट जाता है ना, ऐसे पीसीस में टूट जाता है, तो ब्रिटलनेस होती है नॉन मेटल में। ऐसी मैलिएबिलिटी लेके, मैलिएबिलिटी नॉन मेटल आर नॉन मैलिएबल, हार्डनेस नहीं होती है, इसमें सॉफ्टनेस होती है। हम इसको रब कर देते हैं इस पार्ट को, इसी से आप आगे इसी को हम कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नो लस्टरनेस, कोई लस्टरनेस नहीं होती इसमें, हार्डनेस सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, ये नो, ये सॉफ्ट होते हैं। तो इसमें इतने नहीं होते, और कह सकते हैं डक्टिलिटी नो, इसमें भी कोई डक्टिलिटी, ड्रॉन इनटू वायर नहीं होता, मैलिएबिलिटी भी नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये बैड कंडक्टर होते हैं, नॉट गुड, ये these are bad conductor of heat and electricity, these are bad conductor of heat and electricity. डेंसिटी एज कंपेयर नॉन मेटल लो होती है, मेटल के कंपेयर यहाँ पर लो डेंसिटी होती है। और कह सकते हैं इसी तरह से हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके भी लो होते हैं कंपेरेटिवली मेटल, इसके भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, सोनरस भी इसमें नहीं है। तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले मैंने आपको मेटल की बताई थी, अब मैंने आपको इसी में नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो की हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको यहाँ तक आपको समझा दिए।
I hope you have understand and subscribe my channel to appreciation me and for your next notification. Thank you.